हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो सभी प्यारे दोस्त एक बार जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई, कैसे आप लोगों के हालचाल, कैसा सब कुछ चल रहा है। एक बार बताएंगे, कोई जीवन में सुख दुख की बात थोड़ी सी बताएंगे। मेरे प्यारे दोस्त प्रिया चौहान, लता पाल, जगृति उपाध्याय, अभिषेक चौबे, अंशुल अहिरवार, राम बाबू, महक, नेहा, पिंकी, अंजलि, नीशु, राहुल, आकाश, विजेंदर, विवेक, सोनू पटेल, राम विश्वास, मयंक, अमित, अंकुर, बहुत बढ़िया, ज्योति, आनंद, शिवम, सुमन, अभिषेक, दीपक मिश्रा, सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो ब्याज चल रहा है और आज सीआई की आखिरी क्लास होगी। कल जो है हम लोग इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे होंगे, एसआई और सीआई की दोनों इंस्टॉलमेंट हम लोग कल पढ़ रहे होंगे। हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज है मेरे भाई कि ये हमें ये बताएगी कि एसआई की किस्त का क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी चीज है जो हमें बताएगी कि ये सीआई की किस्त का क्वेश्चन है। इसीलिए मैंने किस्तों को मेरे प्यारे दोस्त दोनों किस्तों को एक साथ रखा है। ठीक है, चलिए स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे भाई, पहला क्वेश्चन आपकी सेवा में हाजिर है। क्वेश्चन को पढ़िए और सवाल का जवाब दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? देखिए, क्वेश्चन ने क्या कहा है मेरे भाई। 55,900 रुपए को पिता अपने दो पुत्रों में, जिनकी आयु 12 वर्ष व 15 वर्ष है, भाई 55,900 रुपए पिता जो है अपने दो पुत्रों में बांटता है। एक की आयु है 12 वर्ष, एक की आयु है 12 वर्ष और एक बच्चे की आयु है 15 वर्ष। ठीक है, इस प्रकार बांटता है कि जब इनकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी तब इन्हें बराबर धन प्राप्त होगा। ये 12 वर्ष का जो है इसे 6 साल ब्याज मिलेगा, 18 साल होने में 6 वर्ष बाकी है, इसे काट दीजिए। ये जो 15 साल का अभी है इसे 3 साल ब्याज मिलेगा, 18 वर्ष होगा ये 3 साल बाद, इसे काट दीजिए। तो इन्हें बराबर धन मिलता है। मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि अगर रेशो P1 है, इसको मिलने वाला धन P1 है, इसको मिलने वाला धन P2 है, तो जिनका समय कम है, इसका समय कम है तो इसे राशि ज्यादा मिलेगी, जिसका समय ज्यादा है उसे राशि कम मिलेगी। ये बात कल बताई थी। अच्छा, ब्याज की दर कितनी दे रखी है? 16 सही 2/3%। क्या इसका मतलब 1/6 होता है? यानी अगर ऊपर वाले को 6 मिल रही है तो इसे एक ज्यादा, तो क्या इसे 7 मिल रही होगी? बहुत बढ़िया। इन दोनों टाइम में गैप कितने का है? 3 साल का। तो क्या अब यहां क्यूब कर देंगे? यही तो मैंने बताया था। तो आप कहेंगे बिल्कुल बताया था। अब मुझे ये बताइए 6 का क्यूब क्या होता है? आप कहेंगे 216। 7 का क्यूब क्या होता है? आप कहेंगे 343। होता है क्या? मेरे हिसाब से दोनों में बटने वाली राशि दोनों को जोड़ दीजिए। क्या दोनों में बटने वाली राशि 559 होगी? और उसने बांटी कितनी है? 55,900। क्या एक पार्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी? क्या एक पार्ट की वैल्यू 100 हो जाएगी? अगर एक पार्ट की वैल्यू 100 है तो पहले को मिलने वाली राशि 21,600 हो जाएगी और दूसरे को मिलने वाली राशि 34,300 हो जाएगी। पहली राशि 21,600 होगी और दूसरी राशि 34,300 होगी। बताइए ऐसा कोई योद्धा क्लास में मौजूद हो जिसको ये ऑप्शन नंबर बी समझ में नहीं आया हो? हाँ, सुबह से एप्लीकेशन में दिक्कत थी, लगभग 9:30 बजे से एप्लीकेशन में दिक्कत थी और ये अभी 11:15 बजे के करीब में एप्लीकेशन चला है। ठीक है, तो इस बीच में आप लोगों को दिक्कतें आई होंगी, लेकिन वो परेशानी जो है वो सॉर्ट आउट हो चुकी है, अब प्रॉपर चल चुका है। किशन गुप्ता, मतलब नादान बालक, क्या ही कहूँ, तरस भी आ रहा है तुम पे कि आप मुझसे ये पूछ रहे हो 16 सही 2/3%, 1/6 कैसे आया? क्योंकि मैं परसेंटेज में ये सारी चीजें बता चुका हूँ। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। एक दूसरा तरीका, इसकी एक बेस्ट अप्रोच हो सकती थी कि दोनों की राशि पूछी है तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिनको जोड़ने के बाद जो है 55,900 आ रहा है।
जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 55,900 नहीं आएगा। 600 और 300 55,900 आ जाएगा। 400 600 हजार 55,900 नहीं आएगा। 210 और 300 55,900 नहीं आएगा। यानी एक ही ऑप्शन ऐसा है जिनको जोड़ने के बाद 55,900 आ रहा है। 55,900 आ रहा है। तो मेरे भाई 55,900 आ रहा है, तो यही ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये निकाल देंगे ना। कल ऐसे मैंने दो क्वेश्चन आप लोगों को कराए थे, मैंने कहा था जिसका समय कम होता है उसे रकम ज्यादा मिलती है। इसका समय कम है तो इसे रकम ज्यादा मिलेगी, P2 को रकम ज्यादा मिलेगी। 6 से एक बढ़ के 7 मिलेगी उसे, दूसरे को एक को 6 मिलेगी, एक को 6 मिलेगी तो दूसरे को एक ज्यादा 7 मिलेगी। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। बेटा 6/7 ऐसे होता है कि 1/6 निकाला, एक को मिलने वाली राशि 6 है तो दूसरी को एक ज्यादा, दूसरे को मिलने वाली राशि 7 होगी। दूसरे को मिलने वाली राशि 7 होगी। ठीक है, उसका कल डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मैंने किया था एक क्वेश्चन में कि ये वास्तव में ऐसा होता क्यों है। सर जी ये ईयर्स को काटा क्यों है? गुड़िया मैंने इसलिए काटा है, ये 12 वर्ष का था, ये 15 वर्ष का है, लेकिन 18 साल पूरे होने पर इन्हें बराबर राशि मिलती है। तो 12 साल का अब है, 18 साल का कितने साल बाद होगा? 6 साल बाद, यानी इसे 6 साल में राशि मिलेगी। इसे मेरे दोस्त ये 15 साल का है, 18 साल में बराबर राशि मिलती है, तो 3 साल बाद, यानी इसका समय 3 वर्ष दिया हुआ है। इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए मैंने इन दोनों को काट दिया है। यूज जो होगा वो इन दोनों सालों का होगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78 दिखाना भाई, कौन सा है होमवर्क का क्वेश्चन? निकालो एक बार, करा दूंगा मैं, जाने से पहले होमवर्क का क्वेश्चन करा दूंगा। देखिए 10,230 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है। 10,230 को दो भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहला भाग 10 वर्ष बाद, ये वाला भाग 10 वर्ष बाद, ये वाला भाग 10 वर्ष बाद, दूसरा भाग 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। तो अगर मैं डायरेक्ट आपसे P1/P2 की वैल्यू पूछूं तो पहले मुझे ये बताइए समय किसका कम है? समय इसका कम है, P2 वाला, तो ये वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू ज्यादा होगी, ऊपर वाली वैल्यू कम होगी। अच्छा रेट क्या दी हुई है? 20%। 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। और 1/5 का मतलब होता है 5 से एक बढ़ के राशि 6 होना। तो 5 कौन सी होगी? जिसका समय ज्यादा होगा, P1 5 होगी। ज्यादा कौन सी होगी? 6 कौन सी होगी? जिसका समय कम होगा, जिसका समय कम होगा। तो इन दोनों का समय का गैप कितना है? 3 साल का, तो इसका क्यूब कर दीजिए। 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं टोटल बटने वाली राशि 6 और 5 11 को, एक हासिल एक, 2 और 1 3 और 1 4, 2 और 1 3, 341 होगी। और उसने बांटी कितनी है? 10,230। तो एक बराबर कितना होगा? एक बराबर 30 के हो जाएगा। हो जाएगा क्या? तो उसने कहा है दूसरा भाग 6680 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है मेरे भाई, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हम लोग पहले करके आए हैं। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। बताइए क्वेश्चन नंबर 79 आपके सामने है। फटाफट बेटा समझने के लिए मेरे प्यारे दोस्त, कल मैंने दो क्वेश्चन कराए थे, आप एक बार कल की क्लास देखो तो सही। कल मैंने दो क्वेश्चन कराए थे, एक क्वेश्चन आज कराया है, उसी के जैसा एक और क्वेश्चन आज कराया है। बिल्कुल जैसे कल लास्ट में दो क्वेश्चन कराए थे, ठीक वैसे ही दो क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त मैंने आज कराए हैं। इस क्वेश्चन पे आइए, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। गुरुजी 3 कैसे आया? बेटा जो समय का अंतर होता है वो हम लोग पावर के रूप में ले रहे होते हैं।
10 और 7 का अंतर कितना है? 3, इसलिए हमने पावर के रूप में यहाँ 3 लिया है। P2 ज्यादा क्यों लिया है? मैंने आपको बताया था जिसका समय कम होता है, इसका समय कम है, इसका समय ज्यादा है, जिसका समय कम होता है उसकी राशि ज्यादा होती है, उसकी राशि मेरे भाई ज्यादा होती है। वैसा ही हम लोगों ने यहां लिया था, इसका समय कम था इसलिए P2 की राशि हमने ज्यादा ली थी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। देखिए, 16,000 रुपए पर 20% वार्षिक, पूरे साल की दर 20% दी हुई है। 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज हमें निकालना है। कितने मंथ का? तो आप कहेंगे 9 महीने का। जबकि ब्याज कैसा है? तिमाही दे है। तिमाही दे का मतलब है कंपाउंडेड क्वार्टरली, कैलकुलेटेड क्वार्टरली। कैलकुलेटेड क्वार्टरली का मतलब होता है जब हमें हर 3 महीने बाद जो है, हर 3 महीने बाद जो है जब हमें ब्याज देना होता है, हर 3 महीने बाद मेरे भाई ब्याज देना होता है, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब होता है। तो मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जो भी आप लोगों को रेट दिया गया हो उसे 4 से डिवाइड कर देना, आपके पास 3 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। टाइम का अंतर क्यों कर रहे हैं? आजाद कुमार बिंड। ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है, टाइम का अंतर क्यों कर रहे हैं? मेरे प्यारे दोस्त, मैंने बस यही कहा। कल मैंने आपको 2 तरीके से इस क्वेश्चन को कराया था। मैंने आपसे कहा था मेथड से आप कर सकते हैं, फिर मैंने कहा था कि मेथड में आप देखेंगे दोनों के बेस सेम है तो पावर ऊपर आके घट जाएंगी, इसलिए हम लोगों ने डायरेक्ट कंक्लूड किया था कि हम टाइम का डिफरेंस ले लेंगे। भाई एक बार कल की क्लास देख लो, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे कि कल की क्लास देख लो एक बार, वहां से सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि मैंने डिफरेंस क्यों लिया है। रेट कितना होता है? 20% दिया हुआ है। अगर रेट को 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। अच्छा, जब उसने ये कह दिया है तिमाही देना है, तो तिमाही देने का मतलब होता है हर 3 महीने पे देना है। हर 3 महीने का मतलब है 9 महीने में कितनी बार ब्याज देना होगा? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, क्या 3 बार ब्याज देना होगा? क्योंकि इसके मूलधन में तमाम जीरोज हैं, तो क्या मैं यहां गोल्डन रेशो लगा सकता हूं? आप कहेंगे लगा नहीं सकते, लगाना पड़ेगा गोल्डन रेशो। 3 बार का गोल्डन रेशो क्या होता है? 331 होता है। अगर मैं इसका 5% निकालता हूं, क्योंकि 3 महीने की दर 5% है, 5% निकालता हूं, परसेंट से 2 जीरो कटेंगी, 16 पंजे 80, 800 हो जाएगा। अगर मैं इसका 5% निकालता हूं तो 40 हो जाएगा, और अगर मैं इसका 5% निकालता हूं तो मेरे भाई 2 हो जाएगा। यानी कि इन 9 महीनों का जो ब्याज होने वाला है, इन 9 महीनों का जो ब्याज होने वाला है, तो क्या वो 2522 रुपए होने वाला है? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 4 ये कहां से आया? लो, अब बताइए आप, इसमें मेरी क्या गलती है? बाकी लोग बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? अब ये भाई पूछ रहा है 4 क्यों आया, 4 कहां से आया? अगर मैं बताता हूं तो उन लोगों का टाइम वेस्ट होता है, उन लोगों का टाइम वेस्ट होता है जो सीख चुके हैं, जो सीरियस होके पढ़ रहे हैं। एक अंजू गुड़िया भी आ गई है, 4 से क्यों डिवाइड किया? अगर मैं नहीं बताता हूं तो इन दोनों की नजरों में राहुल की, राहुल सर की ऐसी इमेज जा चुकी है, इन दोनों की नजरों में ऐसी इमेज जा चुकी है कि भाई वो बढ़िया नहीं पढ़ाते, वो अच्छा नहीं पढ़ाते, ये नेगेटिव चीजें फैलाएंगे जी, वो अच्छा नहीं पढ़ाते। या तो मैं इनका समाधान करूं, इन्हें समझाऊं, तो फिर मैं अच्छा पढ़ाता हूं। पर ये अपने पे कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि हमें खुद भी कोशिश करनी चाहिए, हमें पीछे की क्लासेस भी देखनी चाहिए। आप ये बताइए, जब तिमाही है, तिमाही का मतलब हर 3 महीने में ब्याज देना है, तो एक साल में कितने 3 महीने होते हैं? मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था कि तिमाही के केस में रेट को 4 से डिवाइड करना होता है, समय को 4 से मल्टीप्लाई करना होता है। एक साल में 4 तिमाही होती हैं, इसलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं।
बेटा गोल्डन वहां लगाते हैं, पहले भी ये बात मैंने लिखवाई है और मैंने इस तरीके से इस चैप्टर को डील किया है कि मैं आपकी आपकी जगह अगर खुद को रखूंगा तो मैं तमाम जीरो जैसे मैंने देखी तो मेरे दिमाग में गोल्डन आना चाहिए। अगर जीरो 3 से ज्यादा लगी हुई है तो मेरे दिमाग में गोल्डन आना चाहिए। ठीक है। जब भी अर्धवार्षिक दिया हो तो रेट को 2 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि पूरे साल की रेट अगर 20% है तो आधे साल की रेट 10% हो जाएगी। जब भी तिमाही दिया हो या त्रैमासिक दिया हो तो रेट को हम 4 से डिवाइड करते हैं। लो, एक आए हैं भाई साहब अंकित यदुवंशी, यार सर फालतू कमेंट क्यों लेते हैं, डिस्टर्ब होते हैं हम। अब बेटा उन लोगों के लिए जवाब है जो ये छोटी छोटी सी बातें पूछते हैं। अब आप मुझे ये बता देना कि मैं किसकी तरफ चलूं, कैसे चलूं, है ना। आइए क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 80। एक निश्चित धनराशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 26.25 अधिक था। तो तीसरे वर्ष के अंत में कुल ब्याज व धनराशि ज्ञात करें। कुल ब्याज व धनराशि कितनी होगी, बताइए भाई मेरे। तीसरे वर्ष का ब्याज जो है वो दूसरे वर्ष के ब्याज से 26.25 अधिक था। बताइए कैसे करेंगे। क्या मैंने क्वेश्चन नहीं कराया। मुझे निकालना है तीसरे वर्ष का ब्याज, सेकंड और थर्ड ईयर का डिफरेंस निकालना है। सेकंड और थर्ड ईयर के ब्याज का डिफरेंस निकालना है। तो मैंने कैसे बताया था आप लोगों को, मैंने कहा था प्रिंसिपल, मैंने आपसे कहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 5% का मतलब 1/20 होता है। पहले साल क्या राशि 20 से 21 होगी, तो आपने कहा जी बिल्कुल होगी, यही कहा था। फिर मैंने कहा था यहाँ सेकेंड ईयर आ चुका है, यहाँ थर्ड ईयर आ चुका है, इन दोनों का ही डिफरेंस पूछना चाह रहा है। तो इन दोनों सालों का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले देना। इन दोनों सालों का आप रेट ऑफ इंटरेस्ट ले देना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, सेकेंड ईयर का भी 1/20 है और थर्ड ईयर का भी 1/20 है। क्या यही चीज मैंने आप लोगों को बताई थी। ये जो आएगा थर्ड और सेकेंड ईयर के बीच का गैप आएगा, और उसने गैप दिया कितना है, 26.25 दिया है। कितना दिया है मेरे प्यारे भाई, 26.25 दिया है। पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बढ़ाएंगे। 20 पंजे 100 होते हैं, 5 पंजे 25 होते हैं, 5 दूनी 10 होंगे, 5 पंजे 25 होंगे। 21 दूनी 42 होते हैं, 21 पंजे 105 होते हैं। ठीक है मेरे भाई। मूलधन अगर मुझे निकालना हो तो 20 20 400 की गुणा 25 में करेंगे। तो फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या राशि जो आ जाएगी वो 10,000 आ जाएगी, क्या राशि जो आ जाएगी वो 10,000 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए क्या ये मैंने नहीं कराया था। ये उस दिन मैंने कराया था जिस दिन मैंने थर्ड ईयर और फिफ्थ ईयर के ब्याज का डिफरेंस भी निकालना आप लोगों को बताया था। और मैंने कहा था कि अगर बैक टू बैक ईयर का डिफरेंस आप लोगों से पूछा है तो मेरे भाई 3 साल तक का अमाउंट निकाल दो, चौथे साल का ब्याज ले दो, पांचवें साल का ब्याज ले दो। यही तो बताया था मैंने। अगर आपसे थर्ड और फिफ्थ ईयर का पूछ रहा है तो 2 साल तक का अमाउंट निकाल दो। तीसरे साल और पांचवें साल में 2 साल का गैप है, यहां सक्सेसिव लगा दो 2 साल पे, जहां 21% हम लोगों ने लिया था। ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ये चीज मैं आपको पहले करा चुका हूं। मैं फिर से आप लोगों को बताने चाह रहा हूं मेरे भाई। उसने कहा है 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 26.25 अधिक है। यानी तीसरे वर्ष जो ब्याज लगता है वो 26.25 रुपए का ब्याज लगता है।
ठीक है, तो तीसरे वर्ष का ब्याज दूसरे वर्ष के ब्याज से 26.25 अधिक है। इसका मतलब तीसरे वर्ष और दूसरे वर्ष के ब्याज का डिफरेंस देखना है। तो मेरे भाई मूलधन पी ले दिया, दूसरे और तीसरे का डिफरेंस देखना है तो एक साल बाद का मिश्रधन निकाला, दूसरे का ब्याज ले दिया, तीसरे का ब्याज ले दिया, क्या यही दूसरे और तीसरे का डिफरेंस आएगा? और उसने दूसरे और तीसरे का डिफरेंस 26.25 दिया है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से प्रिंसिपल कितना निकल के आ जाएगा? 10,000 निकल के आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन नंबर 81 ये कहना चाह रहा है कितने महीनों में 8,000 पर सालाना 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2638 अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे? अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे मेरे भाई, यहां ध्यान से सुनिएगा। 21 कैसे आया? कौन सा 21? ये वाला। प्यारे दोस्त, जब ये दूसरे और तीसरे साल का गैप पूछ रहा है तो एक साल बाद का क्या आपको अमाउंट लेना होगा? अमाउंट का मतलब होता है 20 से राशि 1 बढ़ के 21। ये एक साल बाद का अमाउंट है, इस पे दूसरे साल का ब्याज और तीसरे साल का ब्याज का डिफरेंस लेना है। ठीक है, आप पहले की क्लास करके तो देखो, ये बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को बता रखा है। आइए मेरे प्यारे दोस्त, आप एक चीज बताइए, 8,000 रुपए का आपके पास मूलधन था, 8,000 रुपए का आपके पास मूलधन था मेरे भाई, 2648 रुपए ब्याज लगा 6 महीने में, अर्धवार्षिक कह रहा है वो, अर्धवार्षिक ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो 2648 मैंने इसमें जोड़ा, तो आप कह सकते हैं कि वो मिश्रधन जो हो गया होगा वो 10,648 हो गया होगा। अगर आपने 8,000 रुपए उधार लिया है, अर्धवार्षिक लिया है, तो अर्धवार्षिक रूप से 2648 जुड़ के क्या अमाउंट जो बन चुका होगा वो 10,648 बन चुका होगा। मैंने कहा है ऐसे केस में सबसे पहले आप रेशो निकाल लिया करो। तो रेशो निकाला, 4 दूनी 8 होगा, 4 से काटा 2,000 बार, 4 दूनी 8 होगा, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 2 बचेगा, 4 छिंग 24, 4 दूनी 8, 2 से काटा 1 बार, 1 0 0, 2 से काटा 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 एकम 2। क्या 1,000 से राशि 1,331 हुई होगी? उसने कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% सालाना है। अगर 20% सालाना है लेकिन अर्धवार्षिक वो ब्याज ले रहा है तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या 10% हो जाएगी? और 10% का मतलब क्या होता है? 10% का मतलब 1/10 होता है। यानी कि मैंने बताया था कि आप 10 से 1 बढ़ा के राशि 11 कर देना। अब आप मुझे बताइए कि कितनी पावर लिखूं कि ये 1,000 हो जाए? 3 पावर। तो क्या आपको इधर भी 3 पावर लिखना होगा? यानी कि 3 अर्धवार्षिक में, क्योंकि क्वेश्चन अर्धवार्षिक हो रहा है, तो 3 अर्धवार्षिक में राशि 8,000 से 10,648 हो जाएगी। कितने अर्धवार्षिक में? तो आपका जवाब होगा 3 अर्धवार्षिक में। 3 अर्धवार्षिक में, 3 हाफ ईयर में राशि 1,000 से 1,331 हो जाएगी। 3 अर्धवार्षिक में मेरे प्यारे दोस्त। और 3 अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, क्या 18 महीने नहीं होता? एक अर्धवार्षिक का मतलब 6 महीने। तो 3 अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? 3 अर्धवार्षिक का मतलब होता है मेरे प्यारे भाई 18 महीने। मेरे प्यारे भाई कितना होता है? तो आप कहेंगे 18 महीने होता है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों के? बहुत बढ़िया, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग पहले भी बहुत कर चुके हैं। आइए पढ़िएगा एक बार इस क्वेश्चन को शांति से। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़िए और बताइए मुझे क्या होगा इसका जवाब।
बताइए। 2400 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर पर ऋण पर दी जाती है। 2400 रुपए की धनराशि है और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 10% की ब्याज दर पर उधार दी जाती है, ऋण पर दी जाती है मेरे भाई। 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, आप जानते हैं 1 साल का 10% है तो 2 साल का 21% होगा, और 3 साल का 33.1% होगा, और 4 साल का 46.41% होगा। क्या ये चीज मैंने आपको बताई है? अगर मैं 2400 का 3 साल का ब्याज निकालना चाहता हूं तो 33.1% मुझे निकालना होगा। तो आपने कहा बिल्कुल। 24 से कम 24 को 4 हासिल लगे 2, 24 तिया 72 और 2 74 को 4 हासिल 7, 24 तिया 72 और 7 79 हो जाएंगे। क्या 794.4 आएगा? बिल्कुल हाँ जी, 3 वर्षों का ब्याज 794.4 रहेगा। 3 वर्षों का ब्याज जो है वो 794.4 रहने वाला है। आगे बढ़िए। 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर इतना है। अच्छा एक बात बताइए, अगर 1 साल की दर 10% है तो 3 साल का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? साधारण ब्याज हर साल का बराबर होता है, 30% हो जाएगा, यानी कि 720 हो जाएगा। उसने सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछा है 3 साल का, तो आप क्या बताने वाले हैं? आप कहने वाले हैं 74.4 होगा, जबकि इसने दिया कितना है? 75.8 दिया है। तो ये बात बिल्कुल गलत लिखी हुई है। केवल कथन पहला ठीक है, केवल कथन पहला सही है, ऑप्शन नंबर बी। भाई बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, ऐसे क्यों मतलब रिएक्ट कर रहे हो आप लोग? एक बात समझिए, 2400 रुपये का मेरा मूलधन है, मूलधन दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हम लोगों को दी हुई है। मैं आपसे 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा हूं, क्या ये आता है? आपने कहा 1 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है, 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 21% होता है इक्विवेलेंट वाले मेथड से, और 3 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट 33.1% होता है। अगर मैं 2400 का 33.1% निकालता हूं तो यहां से मुझे पता चलता है 3 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा वो 794.4 रहेगा। उसने भी वही कहा है। 3 साल के सीआई और एसआई का डिफरेंस क्या होगा? क्योंकि मैं सीआई निकाल चुका हूं, मुझे एसआई निकालना होगा। अगर एसआई 1 साल का 10% है तो 3 साल का 30% हो जाएगा। जब मैं 2400 का 30% निकालूंगा तो मेरे भाई 720 आएगा। वो दोनों का डिफरेंस पूछना चाह रहा है। मेरे हिसाब से 74.4 होगा, उसने 75.8 दिया है, यानी केवल कथन पहला सही है, केवल कथन पहला सही है। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्त, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे बताएंगे। सीजीएल टीयर 2 का क्वेश्चन है, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसे बताएंगे मेरे प्यारे भाई। 3 ईयर के डिफरेंस का फॉर्मूला बता दीजिए बेटा। 3 ईयर के डिफरेंस का फॉर्मूला CI - SI, रोज तो लिखवाता हूँ 3 ईयर के डिफरेंस का फॉर्मूला। PR² होता है 300 प्लस R होता है 100 का क्यूब होता है। ये होता है 3 साल के CI और SI का डिफरेंस होता है। ठीक है, बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। पढ़ें क्या क्वेश्चन को एक बार दोस्त मेरे। विपुल और मनीष ने 15,000 और 20,000 की राशि, एक विपुल है एक मनीष है, इसने 15,000 रुपए की राशि और इसने मेरे प्यारे दोस्त 20,000 रुपए की राशि क्रमशः 20% और 30% प्रतिवर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की। इसने 20% के हिसाब से और इसने 30% के हिसाब से निवेश की। यदि दोनों के लिए समयावधि 3 वर्ष है, दोनों के लिए समयावधि 3 वर्ष दी हुई है मेरे प्यारे भाई, तो विपुल और मनीष द्वारा अर्जित कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा?
आप निकाल कर दिखाओ 21% एंड 33.1%। इतना मैं अब पागल नहीं बनूंगा मेरे प्यारे दोस्त कि मैं अब निकाल के दिखाऊं आपको 21% और 33.1%। कितनी बार निकलवाया है? आइए, 15,000 का 20% के हिसाब से 3 साल का ब्याज बताइए। मेरे भाई 20% का मतलब 1/20 होता है, और 30% का मतलब 3/10 होता है। होता है क्या? यानी कि मेरे भाई ध्यान से सुनिए, 5 रुपए से एक बढ़ के राशि 6 होगी, 5 रुपए से एक बढ़ के राशि 6 होगी, और 5 रुपए से एक बढ़ के राशि 6 होगी। या फिर एक काम करिए, आप लगा दीजिए गोल्डन रेशो, क्योंकि 3 3 जीरो है, तो 3 साल का गोल्डन रेशो 331 होता है। अगर मैं 20% निकालूंगा, 2 जीरो कट जाएंगी, 15 दूनी 30, 3,000 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं 3,000 का 20% निकालूंगा, 2 जीरो कट जाएंगी, 600 आ जाएगा। और 600 का 20% निकालूंगा तो 120 आ जाएगा। आएगा क्या? यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, 9,000 रुपये ये हो चुका है, 1,800 रुपये ये हो चुका है, और 120 रुपये ये हो चुका है। ये टोटल ब्याज हो चुका है 10,920। 10,920, 900 और 9,000 और 1,000, 10,000, और 920, 10,920 हो गया। बहुत बढ़िया। इधर आइए, इधर भी गोल्डन रेशो लगाइए, 331 होगा। जब इसका 30% जब आप लोग निकालेंगे तो डायरेक्ट क्या आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, और 200 की गुणा 3 में करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 दूनी 6,000 हो जाएगा। और 6,000 का फिर 30% निकालेंगे, 1,800 आएगा। और फिर इसका 30% निकालेंगे, 540 आएगा। आएगा। यानी इसका जो ब्याज बैठेगा वो 18,000, यहां 5400, और यहां 540 बैठेगा। 18 5 23,400, और 900 23,940 बैठेगा यहां ब्याज। मेरे भाई टोटल ब्याज पूछा है, दोनों को जोड़ दो। 23 और 10 33 हो जाएगा, 9 और 9 1800 हो जाएगा। 34,800, 34,860, 34,860, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताइए इस क्वेश्चन में कहीं दिक्कत हो? मुझे कैसे पता चला कि यहाँ गोल्डन लगा सकते हैं? क्योंकि 3 जीरो दी हुई है मूलधन में, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी 1 दी हुई है। विपुल पूरा पैसा 20% पर लेता है, और मनीष पूरा पैसा 30% पर लेता है। तो इसका ब्याज निकाल लिया। 3 साल का क्वेश्चन है इसलिए 331 कोड लगाया है। इसका भी 3 साल का क्वेश्चन है इसलिए 331 कोड लगाया है। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान कोई चीज बैठेगी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। कल क्लास हुई थी मेरे भाई, कल क्लास हुई थी। रेशो से बताओ, रेशो से खुद करना मेरे भाई, रेशो से खुद करना। 5 से राशि 6, 5 से राशि 6, 5 से राशि 6, 125 से राशि 216 है। ब्याज निकालना है। 125 को 15,000 के बराबर लिखना, ब्याज की वैल्यू निकाल देना, इतनी ही आएगी। इसे भी रेशो से कर सकते हैं। 10 से राशि 13, 10 से राशि 13, 10 से राशि 13, 1,000 से राशि 2197 बैठी होगी, वहां से ब्याज निकाला होगा। 1,000 की वैल्यू 20,000 के बराबर लिखी होगी, ब्याज की गुणा 20 में कर दी होगी, यहाँ की राशि आ गई होगी। यहाँ का ब्याज यहाँ का ब्याज जोड़ देंगे, टोटल ब्याज आ जाएगा। चलिए आइए, फटाफट बताइए क्या होगा इसका बिल्कुल सही जवाब। नहीं निकल जाएगा, लेकिन पॉइंट में आएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ेगी, कैलकुलेशन बढ़ेगी। लगा तो आप कहीं भी सकते हैं गोल्डन रेशो। क्वेश्चन ने कहा है, एक निश्चित राशि वार्षिक चक्रवृद्धि की किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है, जो 5 वर्षों में बढ़कर उतनी हो जाती है जो 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से 1.1881 अधिक का एक गुणक है। पढ़िए एक बार क्वेश्चन, आराम से पढ़िए इस क्वेश्चन को।
देखिए, एक निश्चित राशि है, वार्षिक चक्रवृद्धि की किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है, जो 5 वर्षों में बढ़कर 5 वर्षों में बढ़कर उतनी हो जाती है जो 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से 1.1881 अधिक का एक गुणक है। 1.1881 अधिक का एक गुणक है। तो आप मुझे बताइए इसमें क्या कहना चाह रहा है। यानी कि कोई एक राशि होगी P, वो 3 साल में कुछ बढ़ी होगी, 3 वर्ष में बढ़ी होगी, कुछ बढ़ के यहां अमाउंट हो गई होगी। ठीक है, वो कह रहा है 5 वर्ष में, 5 वर्ष में, यानी इससे आगे 2 वर्ष और रहे होंगे, 2 वर्ष और रहे होंगे मेरे प्यारे दोस्त। यही तो कह रहा है, जो 5 वर्षों में बढ़कर a certain sum of money invested at a certain rate of annual compounding grows in 5 years to a multiple of 1.181 more than the growth in 3 years। जो 3 इयर्स में ग्रोथ हुई है उसका 1.181 ज्यादा ग्रोथ हुई है जो 3 साल में ग्रोथ हुई है। मैंने मान लिया 3 साल में एक्स की ग्रोथ हुई है, 3 साल में एक्स की ग्रोथ हुई है, 3 साल में एक्स की ग्रोथ हुई है। तो यहां जो ग्रोथ हुई है वो कितने की ग्रोथ हुई है मेरे प्यारे भाई, 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से 1.181 अधिक का एक गुणक है। तो यहां कितनी ग्रोथ हुई होगी, यहां जो ग्रोथ हुई होगी, यहां जो ग्रोथ हुई होगी मेरे प्यारे दोस्त 1.1881 एक्स की ग्रोथ हुई होगी। बताइए, क्या यही कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या यही कहना चाह रहा है। एक बार क्वेश्चन को देखिए कि एक निश्चित राशि है, वार्षिक चक्रवृद्धि की किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है, जो 5 वर्षों में बढ़कर उतनी हो जाती है जो 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से इतनी अधिक है। मेरे प्यारे दोस्त, अगर यहां एक्स की राशि हो रही है तो वो कितनी हो गई है, 1.1881 एक्स हो चुकी है, हो चुकी है। मेरे भाई रेशो निकालेंगे, एक्स से एक्स कट जाएगा, 1 हो गई। पॉइंट हटाएंगे, इधर कितनी जीरो लगाने वाले हैं, 4 जीरो लगाने वाले हैं, इधर 4 जीरो लगाने वाले हैं, इधर क्या हो जाएगा, 1188 एक हो जाएगा, हो जाएगा क्या। एक मिनट, अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये कितने वर्ष थे, ये 3 वर्ष थे। ये टोटल कितने वर्ष हैं, ये टोटल 5 वर्ष हैं। तो बचे कितने, 2 वर्ष। यानी 2 वर्ष में ये जो राशि हो रही है ये कितने वर्ष में हो रही है, तो आप कहेंगे ये राशि 2 वर्ष में हो रही है। भाई यहां से यहां तक का समय कितना है, 5 वर्ष है। यहां से यहां तक का समय 5 वर्ष है, यहां से यहां तक का समय 3 वर्ष है। तो इन्हीं दो सालों में इसका 1.1881 एक्स गुणा हो रही है। यही तो कहना चाह रहा है मेरे भाई। तो अब ध्यान से सुन लीजिए, 2 साल का क्वेश्चन है तो वर्गमूल निकाल दीजिए, 2 साल का क्वेश्चन है, वर्गमूल निकाल दीजिए। इसका वर्गमूल हो जाएगा 100। 81 किसका वर्गमूल के पीछे आता है, 9 के वर्गमूल के पीछे आता है। ठीक है, तो अगर मैं यहां से थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करूं तो 9 वाला ऑप्शन जो है वो यही बैठता है। यानी कि इसका जो हो जाएगा वो 109 हो जाएगा, 109 का वर्ग ये दिया हुआ है। और 100 से राशि 109 होना यानी कि 9% ब्याज दर होना, 100 से राशि 109 होना यानी कि 9% ब्याज दर होना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया था, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया था, ध्यान से सुनना। एक निश्चित राशि है, वो निश्चित राशि मैंने पी मान ली है, कोई दिक्कत नहीं है। वार्षिक चक्रवृद्धि की किसी निश्चित दर पर निवेश की जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट की जाती है, जो 5 वर्षों में बढ़कर उतनी हो जाती है, 5 वर्षों में बढ़कर उतनी हो जाती है जो
3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि से 1.1881 अधिक का एक गुणक है। अधिक का एक गुणक है मेरे प्यारे दोस्त। वो ये कहना चाह रहा है 5 वर्षों में बढ़कर उतनी हो जाती है। अब ध्यान से सुनना, वो जो आप कह रहे हैं प्लस, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ध्यान से सुनना, उसने कहा है 5 वर्षों में उतनी हो जाती है, उतनी हो जाती है, 5 वर्षों में बढ़कर उतनी हो जाती है जो 3 वर्षों में हुई, इसमें हुई वृद्धि से 1.181 अधिक का एक गुणक है। यानी 5 वर्षों में कितनी हो जाती है, 1 पॉइंट कितनी दे रखी है, 1.1881 अधिक का एक गुणक है। इतनी हो जाती है 5 वर्षों में। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, जो एक्चुअल में क्वेश्चन दिया हुआ है वो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट जरूर कर रहा होगा, लेकिन अभी इसका निष्कर्ष निकाल लेंगे तो फायदे में रहेंगे। मेरी बात को सुनिएगा। क्वेश्चन ने ये कहा है, अब ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं। एक निश्चित राशि है, वो निश्चित राशि मैंने पी मान ली है। वार्षिक चक्रवृद्धि की किसी निश्चित दर पर एक रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निवेश की जाती है, जो 5 वर्षों में बढ़कर, यानी पूरी 5 वर्षों में बढ़कर उतनी हो जाती है। कितनी, जो 3 वर्षों में इसमें हुई वृद्धि, 3 वर्षों में जो वृद्धि हुई है उसके 1.181 गुणक ज्यादा है, अधिक है। यानी कि 3 वर्षों में होने वाली वृद्धि x है, 3 वर्षों में होने वाली वृद्धि x है मेरे भाई, तो इसका 1.181 गुणक वो इतनी हो जाएगी। इससे ज्यादा है तो इसमें x जोड़ दिया। क्या ये 5 सालों में राशि हो जाएगी? 5 सालों में राशि इतने गुना हो रही है, 3 सालों में राशि इतने गुना हो रही है, तो इन 2 सालों में राशि कितने गुना हुई होगी? क्या इस पूरे में से इसको घटा देंगे तो क्या इतने गुना राशि रह गई होगी? क्या इतने गुना राशि रह गई होगी? ये चीज मैंने की है कि कोई राशि x जो है वो इतने गुना रह जाती है, कितने साल में? केवल 2 साल में। तो यहां से जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे तो वो कितना निकल के आएगा? तो आप कहेंगे वो 9% निकल के आएगा। ठीक है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इस क्वेश्चन को जरूर देख लेना। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिनकी लैंग्वेज जो है हमें उलझाने का काम कर रही होती है। सही है, आइए। ये पूछा गया है CHSL 4 जुलाई 2019 में आप लोगों से पूछा गया है। फटाफट बताइए। बताइए भाई, इसका स्क्रीनशॉट भेज देना सर। आपसे हाथ जोड़कर विनती है, संदीप सर की क्लास का बोर्ड सफेद से काला करवा दीजिए, आंखें खराब हो रही हैं। मैनेजर सर को भेज दो। आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, इजिली कर पाएंगे। देखिए, एक निश्चित दर पर सम संख्या के वर्षों के लिए निवेश किए गए 60,000 रुपए वार्षिक चक्रवृद्धि पर बढ़कर 63,654 रुपए हो जाते हैं। यानी 60,000 रुपए निवेश किए गए हैं और वो कितने हो जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त? 63,654 रुपए हो जाते हैं। यही तो कहा है बच्चे। यदि यह राशि आधी अवधि के लिए निवेश की जाए तो यह बढ़कर कितनी हो जाएगी, वो आप लोगों से ये पूछ रहा है। पहले उसने ये देखिए कि सम संख्या में दिए हुए हैं, सम संख्या में, सम संख्या में दिए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्त। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, सम संख्या में दिए हुए हैं, यदि इसकी आधी अवधि के लिए किया जाए, यदि इसकी आधी अवधि के लिए किया जाए तो यह राशि कितने गुना हो जाएगी, कितनी राशि हो जाएगी? मैं आपको बताता हूं। मान लो एक P रुपए मैंने मूलधन इन्वेस्ट किया, 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% की, तो क्या राशि जो है वो 11/10 हो जाएगी? 10% बढ़ेगी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने शुरुआत में बताया था, अगर कोई राशि 3 साल में दुगनी हो रही है तो अगले 3 साल में वो दुगनी होगी,
उससे अगले 3 साल में वो दुगनी होगी, वो दुगनी होती चली जाएगी उस टाइम पीरियड में। अगर कोई राशि 5 साल में 1.5 गुना हो रही है तो वो अगले 5 साल में फिर से 1.5 गुना होगी, अगले 5 साल में फिर से वो 1.5 गुना होगी, अगले 5 साल में वो फिर से 1.5 गुना होगी। यही तो मतलब था मेरे भाई। मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो समवर्ष दिए हुए हैं, समवर्ष का मतलब है, समवर्ष का मतलब है समवर्ष दिए हुए हैं, यानी इवन ईयर्स दिए हुए हैं। मैंने मान लिया 2 साल में राशि 60,000 से बढ़कर 63,654 हो चुकी है। तो वो कह रहा है इसके आधे साल में, 2 का आधा यानी 1 साल बाद राशि कितनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्त पहले ये देख लो राशि कितने गुना हो रही है, इन 2 सालों में राशि कितने गुना हो रही है, इन 2 सालों में राशि कितने गुना हो रही है, पहले ये आप लोगों को देखना होगा। आपने कहा जी 6 3 9 6 15 5 20 4 24, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24 होगा, 3 दूनी 6 होगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर आपने 2 से काटा, 2 एकम 2, 0, 2, यहाँ 2 से काटा, 2 एकम 2, 0, 2 छिक्का 12, 0, 2 नाम 18। फिर आपने 2 से काटा, ये हो गया। आपने कहा जी 2 साल में राशि इतने गुना हो रही है। तो मैंने आपसे कहा था जब 2 साल का क्वेश्चन हो तो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट का, इसका रेशो का आप स्क्वायर रूट निकाल देना। 10,609 का वर्गमूल होता है 103, 10,000 का वर्गमूल होता है 100, 100 से राशि 103 होना, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 3% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 3% है। अब वो कह रहा है आधे ईयर्स, आधे ईयर्स का मतलब है पहले राशि 2 साल के लिए थी, अब राशि 1 साल के लिए है। तो 1 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, क्या 1 साल बाद राशि 103% हो जाएगी। भाई 3% ब्याज लगेगा तो राशि 103% हो जाएगी। तो ये आंसर आपके सामने आ चुका है। 6 × 18 को 8 हासिल 1, 6 एकम 6, 61,800 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 61,800 हो जाएगी। मैं कहता हूं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है अगर समझोगे तो। ये रेलवे के हिसाब से ही है, CHSL में पूछा गया है, कोई बहुत बड़े एग्जाम में नहीं पूछा गया है। 60,000 रुपए की राशि है, उसने सम संख्या के वर्ष दिए हुए हैं। मैंने मान लिया ये 2 वर्ष का क्वेश्चन दिया हुआ है। 2 वर्ष में राशि 60,000 से 63,654 हो रही है। तो मैंने रेशो निकाल के देखा, मतलब काट के देख लिया। 10,609 से नीचे 10,000 है मेरे भाई। तो आप जानते हैं कुल मिला के मैंने ऐसे किया है, जब मैंने काटा होगा इधर, इधर कट के 10,000 रह गया होगा और इधर कट के 10,609 रह गया होगा। 2 साल का क्वेश्चन है तो इसका वर्गमूल निकाला होगा, इसका वर्गमूल निकाला होगा। इधर जो आया होगा वो 100 आया होगा और इधर जो आया होगा वो 103 आया होगा। कितना ब्याज लगा, 3% का। वो कह रहा है 1 साल में, 1 साल में, आधे वर्ष में, आधे वर्ष में, वो कह रहा है आधे वर्ष में यदि यह राशि आधी अवधि के लिए निवेश की जाए। पहले कितने अवधि के लिए निवेश की जा रही थी, 2 वर्ष के लिए। 2 का आधा क्या होता है, अब 1 वर्ष के लिए अगर निवेश की जाए तो कितनी राशि प्राप्त होगी, 1 साल में 3% ब्याज मिलेगा, यानी राशि 103% हो जाएगी बस। ठीक है मेरे भाई, तो ये आप हटा भी सकते हैं। ऐसे कुछ मिला के मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई आप लोगों के सामने। फटाफट बताइए। 4 भी मान सकते हैं फिर भी वही होगा, 4 भी मान सकते हैं फिर भी वही होगा मेरे भाई। उसने जैसे मान लो आप यहाँ 4 मान रहे होते, 2 ना मानते, आप 4 मान रहे होते 4 वर्ष का। वो कह रहा है इसके आधे वर्ष में कितनी राशि हो जाएगी, यानी आपको 2 वर्ष का निकालना होता। तो फिर भी आप स्क्वायर रूट करके निकालते, फिर भी आप स्क्वायर रूट करके निकालते। ठीक है, 4 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन उतना ही, मतलब सोचने पर, अगर हम सोच पा रहे हैं वहां तक कि भाई 4 साल में अगर राशि इतने गुना हो रही है तो 2 साल में उसके वर्गमूल टाइम्स हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर 4 साल में, मैंने आपको नहीं बताया, देखो मैं समझाता हूं,
जैसे कोई राशि 100 है और वो 4 साल में 121 बन रही है। कितने साल में? 4 साल में 121 बन रही है। ये 100 है और 100 से राशि 4 साल में 121 बन रही है। तो इसका अंडर रूट निकाल दो, 10 हो जाएगा। इसका अंडर रूट निकाल दो, 11। क्या 2 साल में राशि 10 से 11 हो जाएगी? यानी पहले 2 साल में राशि 10 से 11 होगी, अगले 2 साल में राशि 10 से 11 होगी, तभी तो आप कहेंगे 100 से राशि 121 हुई होगी 4 साल में। तो निकालना आपको फिर भी वर्गमूल ही है। आधे साल दे रखे हैं, कितना भी ले लो, 6 साल लेते हो तो 3 साल का निकालना फिर भी वर्गमूल है, क्योंकि समय का आधा दे रखा है। ठीक है। 103 से मल्टीप्लाई इसलिए किए क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है। अगर मूलधन आपके पास 60,000 है तो वो कह रहा है 1 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? 3% ब्याज लग के 103% राशि हो जाएगी। ठीक है भाई मेरे, बहुत बढ़िया। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? फटाफट बताइए भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होगी आपको इस चैप्टर के अंदर। बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है किसी निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 3.5 वर्ष का साधारण ब्याज 2940 है। इसी राशि पर इसी दर से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें जब ब्याज की चक्रवृद्धि वार्षिक है। क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ जरूर गए होंगे कि वास्तव में क्वेश्चन में करना क्या है। 3.5 साल का चक्रवृद्धि साधारण ब्याज 2940 दिया है। अगर 1 साल में 10% है तो 3 साल में 30% और आधे साल के 5% यानी 35% ब्याज लग रहा होगा। 35% ब्याज लग रहा होगा। और उसने कितना ब्याज दिया है? 2940 रुपए ब्याज दिया है। देखिए ना, 1 साल का 10% साधारण ब्याज है तो 3.5 साल का कितना हो जाएगा? 3.5 साल का मतलब 3.5 की गुणा कर दो, 35% ब्याज हो जाएगा। उसने ब्याज 2940 दिया है, 1% की वैल्यू कितनी होगी? 2940/35 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू क्या आपके सामने मूलधन निकल के आ जाएगा? क्या आपके सामने मूलधन आएगा? 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 0, 7 पंजे 35, 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20। क्या मूलधन 8400 निकल के आ जाएगा? क्या मूलधन 8400 निकल के आ जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा। उसने कहा इसी राशि पर, इसी राशि पर 8400 पर इसी दर से 10% के हिसाब से 2.5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अच्छा, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10% के हिसाब से 21% हो जाएगा। और आधा साल का चक्रवृद्धि ब्याज 5% हो जाएगा। अब इन दोनों का समतुल्य निकाल दो, दोनों को जोड़ो 26 होगा, दोनों की गुणा करो 105, 100 से डिवाइड करोगे 1.05 हो जाएगा। यानी कि इस पर जो ब्याज लग रहा होगा वो 27.05% लग रहा होगा। क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? क्या ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, अब आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। ऑप्शन नजदीक है या पास है देख लेते हैं। अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देता हूं, इसको इग्नोर कर देता हूं, तो 27 चौक 108 को 8 होता है, 27 चौक 108 को 8 होता है, हासिल 10, 27 अट्ठे 216 होता है, 216 और 10 226 हो जाएगा। आंसर 2268 से थोड़ा सा ज्यादा, 2268 से थोड़ा सा ज्यादा, ये तो होगा नहीं। 2268 से थोड़ा सा ज्यादा मुझे 2272 ही लग रहा है, मुझे 2272 ही लग रहा है। अगर मैं 84 की गुणा 27.05 में करता हूं, फटाफट मुझे बताइए कितना आएगा। अगर मैं 84 की गुणा 27.05 में करता हूं, 27.05 में करता हूं तो कितना आएगा? क्या लगभग लगभग 2272 के करीब आएगा?
क्या लगभग लगभग 2200? तो ये इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। बताइए कहाँ मुश्किल था क्वेश्चन। ठीक है, समझ में बात आई? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। थोड़ी सी भाई मेहनत करना इस चैप्टर के अंदर, है ना। बहुत मेहनत के साथ मैंने क्वेश्चन कराए हैं, तो ऐसा मत कर देना कि इस चैप्टर को ही बेकार जाने दो। इस चैप्टर को कभी बेकार जाने दो, क्वेश्चन छोड़ दो। मैंने उस लेवल के क्वेश्चन कराए हैं जहां बिल्कुल भी नहीं अटकेंगे। 35% कहाँ से आया मेरे भाई? अगर 1 साल का साधारण ब्याज 10% है, तो 3.5 साल का साधारण ब्याज कितना होगा? 35% ही तो होगा। 10 की गुणा 3.5 में कर दो 35%। उसने 2940 दिया है। 2940 35% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू 8400। उसने कहा इसी राशि पर 2.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 21% होता है। आधे साल का 5% होता है। तो 21 और 5 का समतुल्य निकाल दो, 27.05 होगा। यानी इस पर लगने वाला ब्याज 27.05% होगा। इग्नोर करो 0.05 को, जब आपने निकाला तो इतना, इससे थोड़ा सा ज्यादा आंसर होगा, और थोड़ा सा ज्यादा ऑप्शन नंबर ए है। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 87। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। बेटा 5% आधे साल की, 2.5 साल का ब्याज निकालना था ना। 2 साल का 21 हो गया। बताइए। क्वेश्चन ने कहा है यदि ब्याज त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है, त्रैमासिक मतलब हर 3 महीने पर ब्याज देना है, हर 3 महीने पर, तो 75,000 की धनराशि 16% वार्षिक दर से 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी? रेट को क्या कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। और मैंने आपको बताया था टाइम 1 साल का पूछ रहा है। 1 साल में कितने त्रैमासिक होते हैं? 4 त्रैमासिक होते हैं, यानी 4 बार ब्याज देना होगा। तमाम जीरो हैं। 4 साल का गोल्डन रेशो 46-41 होता है। 4 साल का गोल्डन रेशो 46-41 होता है। ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसका 4% निकालिए, 4% मतलब 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 4 0 0, 5 चौक 20 को जीरो हासिल, 2 7 चौक 28 और 2 30 हो जाएगा। होगा। इसका 4% निकालिए। इसका 4% जब आप निकालेंगे 120 आएगा। और इसका 4% निकालेंगे जब आप, कितना आएगा? 4% निकालेंगे मेरे भाई 4.8 आएगा। और इसका 4% निकालेंगे तो 4 चौक 16, लगभग 1 पॉइंट कुछ आएगा, 1 पॉइंट कुछ आएगा। यही तो होगा मेरे प्यारे दोस्त भाई। हाँ, मेरी बात को समझिए। अगर इसका 4% निकालते हैं, गुड़िया हो जाएगा वो, आपका एप्लीकेशन ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। 8 चौक 32 को 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 3 19 हो जाएगा। पॉइंट के बाद एक संख्या है, ये 0.192 हो जाएगा। ये हो जाएगा। होगा या नहीं? अगर आपसे मैं कहूं टोटल ब्याज कितना बैठा, 12,000 रुपए, तो यहां बैठ गया। इसका 4% जब आपने निकाला, 12 छिंग 72, 720 रुपए यहां बैठ गया। लगभग 8 चौक 32, 19 रुपए यहां बैठ गया। और ये तो इग्नोर ही करो। तो 12,739 रुपए तो ब्याज ही ब्याज बैठ गया, लगभग लगभग 12,740 रुपए। 12,740 जो है, 12,740 रुपए ब्याज हो गया। उसने पूछा राशि कितनी हो जाएगी, तो 75,000 में 12,740 जोड़ दो, 87,740 हो जाएगी। 87,740, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहना चाह रहे हैं? चक्रवृद्धि ब्याज पर 16% की वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए एक राशि ऋण पर दी गई। यदि चक्रवृद्धि
अर्धवार्षिक रूप से की जाती तो ब्याज में 64 रुपए की वृद्धि होती है। तो ऋण पर दी गई राशि कितनी होगी वो मुझे बताना है। एक बात मुझे बताइए, अगर उसे वार्षिक ब्याज मिला होता तो 16% ब्याज मिला होता, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 16% की है। अगर वो सालाना ब्याज लेता तो उसे 16% ब्याज मिला होता। अगर वो सालाना ब्याज लेता तो उसे 16% ब्याज मिला होता। लेकिन अगर अर्धवार्षिक लेगा तो 16 का आधा, क्या पहले 6 महीने में 8%, अगले 6 महीने में 8%, और इन दोनों का समतुल्य कितना आएगा? 16.64% आएगा। यानी कि अगर वो ईयरली पैसा लेता है तो उसे 16% ब्याज लेना होगा। अगर वो सेमी एनुअली लेता है या फिर हाफ ईयरली लेता है या फिर वो अर्धवार्षिक लेता है तो उसे इतना ब्याज लेना होगा। यानी कितना ब्याज ज्यादा मिल रहा है अर्धवार्षिक के केस में? आप कहेंगे 0.64% ब्याज ज्यादा मिल रहा है। उसने कितना कहा है? 64 रुपए की वृद्धि होती है जब वो अर्धवार्षिक लेता है। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? 1% की वैल्यू हो जाएगी 64/0.64। पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ाइए, तो 100% की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, राशि पूछ रहा है। तो 100 की गुणा 100 में होगी 10,000 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। सबसे ज्यादा चांसेस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस के आने की रेलवे के अंदर, सबसे ज्यादा चांसेस। भाई देखो ना, उसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो 16% वार्षिक दर से 1 वर्ष के लिए एक राशि ऋण पर दी गई। जब वार्षिक दी जाएगी तो 16% उस पर ब्याज आएगा। लेकिन अगर वही राशि अर्धवार्षिक रूप से दी जाती है तो उस पर ब्याज 16.64% आएगा। कितना ज्यादा आ रहा है? 0.64। उसने कितना कहा है? 64 रुपए ज्यादा। 1% की वैल्यू ये तो 100% की कितनी? आपका जवाब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। एक बार देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कर पाएंगे? एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, टोटल 90 क्वेश्चन है। हम कल इंस्टॉलमेंट कर रहे होंगे, CISI की इंस्टॉलमेंट मेरे प्यारे दोस्त कर रहे होंगे। एक दो क्वेश्चन इसके बचे होंगे। एक टाइप मेरे दिमाग में आ रहा है, यदि 3 साल में इतने गुना, अगले 3 साल में कितने गुना हो जाएगी। तो ऐसे एक दो क्वेश्चन और कराऊंगा मैं आप लोगों को। बाकी कल हम लोग जो है इंस्टॉलमेंट कर रहे होंगे। ठीक है। एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज की एक योजना में निवेश करने पर वह 2 वर्षों में 33,800 रुपए हो जाती है और 3 वर्षों में 43,940 रुपए हो जाती है। यदि उसी योजना में 2 वर्षों के लिए दुगनी राशि का निवेश किया जाए तो 2 वर्षों के अंत में प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी? क्या हो जाएगा? कैसे करेंगे मेरे भाई? 2 साल में राशि कितनी हो रही है? 2 साल में राशि हो रही है 33,800। 3 वर्षों में यानी इसके आगे 1 साल और रहा होगा, उस 1 साल में राशि कितनी होगी? 43,940। यही तो कहा है। आप मुझे ब्याज बताइए, 940 में से 800 गए, 140 बचेगा, और 43 में से 33 गए तो 10 बचेगा। यानी 10,140 रुपए ब्याज लगा होगा। किस पर? 33,800 पर। तो 100 पर कितना लगने वाला है? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। 338 तिया 1,014। 30% की ब्याज दर लगने वाली है। 30% की ब्याज दर लगने वाली है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, 30% ब्याज दर आ गई। उसने कहा यदि उसी योजना में 2 वर्ष के लिए दुगनी राशि का निवेश किया जाए, दुगनी राशि का निवेश किया जाए भाई साहब, राशि इस बार दुगनी हो रही है, तो अब क्या आएगा? उसने कहा है 2 वर्ष के अंत में प्राप्त होने वाली राशि कितनी होगी? बताइए कितनी हो जाएगी 2 वर्ष के अंत में? अच्छा एक बात बताइए, 30% का मतलब राशि 10 से 3 बढ़ के 13 होना,
10 से 3 बढ़ के राशि 13 होना, यही तो होता है 3 वर्ष 2 वर्ष मतलब 30% का मतलब। यानी अगर 100 रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो राशि कितनी होगी, होगी 169 होगी 2 वर्ष बाद। राशि हो कितनी रही है 2 वर्ष बाद, 338,000, 33,800। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200। तो 100 पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्या आपके सामने मूलधन 20,000 रुपए निकल के आ जाएगा? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ जाएगा, आ जाएगा। अगर मूलधन 20,000 है, उसने कहा है मूलधन को डबल कर दिया जाए, तो मूलधन क्या 40,000 हो जाएगा? तो आपने कहा बिल्कुल हो जाएगा। तो 2 वर्ष के अंत में बेटा राशि कितनी हो जाएगी, 30% के हिसाब से। तो 30% का 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 69% हो जाएगा। वो आपसे 169% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27 को 7 हासिल 2, 4 एकम 4 और 2 6 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, 67,600, 67,600। क्या इतना सब कुछ करने की जरूरत थी हम लोगों को? क्या इतना सब कुछ करने की हम लोगों को जरूरत थी मेरे प्यारे दोस्त? बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। अगर उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट को वही रखा है, केवल प्रिंसिपल को डबल किया है, यहां लगने वाले प्रिंसिपल को डबल किया है, तो इस वर्ष में राशि भी डबल हो जाएगी, इस वर्ष में राशि भी डबल हो जाएगी। अगर पहले राशि 33,800 हो रही थी, तो अब राशि डबल हो जाएगी, 67,600 हो जाएगी, 67,600 हो जाएगी। 338 का जस्ट डबल जो होता है वो 67,600 होता है, 67,600 होता है। इतना सब कुछ करने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं थी। ये हम लोगों को केवल तब करना था जब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम लोगों से पूछे। पुष्पेंद्र का कमेंट पढ़वा ऊपर, पुष्पेंद्र का कमेंट पढ़वाना भाई ऊपर, इसका आंसर दिखाओ। आंसर बता रहा है 60,420, ऑप्शन नंबर डी आंसर बता रहा है। और पिछले आधे घंटे से मेरा भाई बकवास कर रहा है, मैं वहां पढ़ लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये सारी चीज पढ़ी हुई है। अब इसका ताजा कमेंट आया है, सिंपल था। बोलते क्यों हो तुम इतने? नहीं करनी हुआ करे क्लास तो मत किया करो। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, समझिए, इस मेथड को लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी। मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर उसने प्रिंसिपल को डबल किया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है यहां जो यहां थी, टाइम वही है जो यहां था, तो मेरे प्यारे दोस्त यहां होने वाली राशि भी डबल हो जाएगी, यहां होने वाली राशि भी मेरे प्यारे दोस्त डबल हो जाएगी। ठीक है, वैसे कैसे किया है मैंने क्वेश्चन को, 2 वर्ष में राशि 33,800 हो रही है, 3 वर्ष में राशि 43,900 हो रही है। इस 1 साल में ब्याज कितना लगा, इसमें से इसको घटाया, इतना रुपए ब्याज लगा। किस पर लगा, इस पर लगा, 100 पर कितना, 30% ब्याज दर हो जाएगी। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी 10 से 3 बढ़ के 13, अगले साल 10 से 3 बढ़ के 13। यानी अगर शुरुआत में मूलधन 100 है तो 2 वर्ष बाद राशि 169 हो जाएगी। उसने कहा है 33,800 हो जाएगी, तो 169 की वैल्यू 33,800 है, तो एक की वैल्यू 200 हो जाएगी। अगर एक की वैल्यू 200 है तो 100 की वैल्यू 20,000 हो जाएगी। मेरे दोस्त मूलधन जो है वो 20,000 है, उसने कहा है मूलधन को डबल कर दिया जाए, 40,000 कर दिया जाए, तो इसी राशि, इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 2 साल में राशि कितनी हो जाएगी? अगर 1 साल में 30% है तो 2 साल का समतुल्य जब आप निकालेंगे तो 69% हो जाएगा। 30 + 30 + 30 गुणा 30/100, यानी राशि 169% हो जाएगी। भाई 100% तो मूलधन है। अगर मैं केवल आपसे ब्याज पूछता तो 40,000 का 69%, 69% निकाल के इसमें जोड़ दोगे तब भी इतनी आएगी।
या फिर इस 40,000 का डायरेक्टली 169% निकाल दोगे तब भी डायरेक्टली इतना ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 90। एक बच्चे का होमवर्क है, जो कल का होमवर्क था वो करा दीजिए, तो कल की जब क्लास आएगी तो उस क्वेश्चन को मैं तब करा दूंगा। ये आपके लिए होमवर्क है। कल जो है वो मैं किस्त कराऊंगा, और एक दो क्वेश्चन वो कराऊंगा, स्टूल दे देना, एक दो क्वेश्चन वो कराऊंगा जो इसमें टाइप रह गए हैं। कल हम लोगों का SICI जो है वो कंप्लीट खत्म हो जाएगा। दिक्कत समस्या जो है आपके जीवन में पढ़ाई से रिलेटेड पूछ सकते हैं, एक बार लाइव संख्या दिखा दो। ठीक है, जो भी दिक्कत है आप लोगों को। हाँ, भगवान राम जी कह रहे हैं इतना लंबा क्लास लेकर बोरिंग कर रहे हैं, तो भाई मैंने कहा थोड़ी ना था कि क्लास में रुकना है। अच्छा, कितने लोगों के घर में भाई बहन हैं, बड़े भाई बहन जो क्लास कर रहे हैं उनसे बड़े भाई बहन हैं? कितने लोगों की मतलब कितने लोगों के ऐसे लोग क्लास देख रहे हैं जिनके बड़े भाई बहन मौजूद हैं? क्या वो उनके साथ भी ऐसा ही करते हैं? मतलब आप एक तरफ पॉजिटिव थोड़ा सा सोचो कि अगर मैं इग्नोर करने लगूं चीज़ें, अगर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर ना दूं, अगर डाउट आप लोगों के ना लूं, तो मतलब कैसा लगेगा? मैं एक तरफ इसलिए ये सोचता हूँ चीज़ें कि भाई आपने पैसे दिए हैं, 600-700 रुपए दिए हैं, इस उम्मीद के साथ दिए हैं कि भाई टीचर हम हमारे सामने हमारी सारी चीज़ लेगा, हमारा हर एक छोटा छोटा डाउट लेगा। और मैं इस उम्मीद के साथ ही क्लास में आता हूँ, यही सोच के क्लास में आता हूँ कि मैं बच्चों का एक एक छोटा छोटा डाउट भी लूंगा। लेकिन आप कभी ये चीज पूछते हैं जो मैंने पहली क्लास में पढ़ा दी थी उसको दोबारा रिपीट कराते हैं, कभी कुछ पूछते हैं कभी कुछ पूछते हैं। मतलब ये कहाँ तक सही है? आप रिवीजन करके आया करिए मेरे भाई। 80% चीजें, हाँ, 80% चीजें समझ में आती हैं, और मैं कहता हूँ 20% चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो वो दोबारा क्लास करने से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। आप ये देखिए कि आपको किस लेवल का कंटेंट दिया जा रहा है। मुझे कोई शौक थोड़ी ना है कि मैं उलझनों में उलझा रहूं। मेरा भी तो मन करता है कि मैं आसान आसान सी चीजें, दो क्वेश्चन एक जैसे करा के तीसरा क्वेश्चन आपसे कराऊं, इतने रेस्ट ले लूं। क्या मैं मतलब मैं ऐसी अपनी सीट किसी को दिखा रहा था, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा किसको दिखा रहा था। बोले, गुरुजी तुम इतने हार्ड क्वेश्चन क्यों रख रहे हो, तुम इतने कैलकुलेटिव क्वेश्चन क्यों रख रहे हो, बालक तुम्हारे कान खा जाएगा। मतलब मैं इन बातों को नहीं सोच रहा हूं मेरे भाई, मैं उन क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आ रहा हूं जो एग्जामिनर आजकल पूछ रहा है, और आप ऐसी हरकतें करते हो। आपको तो यार मैच्योर होना चाहिए। आप कुछ टाइम बाद रेलवे एनटीपीसी में बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा होगा, आज की मतलब जो क्लास में पढ़ते हैं उनका बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रहा होगा। मैंने आपसे ये कहा था कि आप पहले कोर्स खत्म कर लो, रिवीजन की गारंटी मेरी है, मैं शाम को प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा। नहीं, मैं गुस्सा नहीं हूं मेरे भाई, पर मुझे ऐसा कुछ लगता है कि मतलब ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ये वो टाइम है जहां आपको बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। साल कब गुजर जाएगा पता नहीं चलेगा। अभी कल परसों आप हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे थे, आज जो है वो 18 तारीख है। 18 तारीख है मेरे भाई, 18 दिन ऐसे निकल गए कि पूछो मत। मैं ये कह रहा हूं कि आप अगर 80% भी क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो आपको खुश होने की जरूरत है। 80% क्वेश्चंस का मतलब समझ रहे हो आप लोग? बहुत अच्छी स्थिति में होना। मैं इसलिए जो है चीजों को आपके सामने बल्क में इसलिए क्वेश्चन लेके आता हूं, इसलिए बेहतरीन क्वेश्चन भी आपके सामने लेके आ रहा होता हूं कि मेरे प्यारे दोस्त आप किसी क्वेश्चन में अटके ना। इसलिए आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि चीजें प्रॉपर बहुत अच्छे से तब चल पाएंगी, मैं अपना 100% तब दे पाऊंगा जब आप लोग जो है वो थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। कॉपरेट करने का मतलब है कि आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे।
मैं कभी भी छोटी छोटी बातों से बताने में नहीं झिझकता। लेकिन अगर वो चीज मैं 10 बार पहले दिन बता चुका हूं, अगले दिन आके फिर आप ये चीज पूछते हो जो मैंने परसेंटेज में कम से कम 12 दिन पढ़ाई थी कि सर ये कैसे आ गया, 16 सही 2/3% कैसे आ गया, तो आप बताओ कि पॉसिबल है क्या वो चीज बार बार बतानी? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को समझेंगे। मुझे उम्मीद है कि बड़े भाई मानते हुए आप उसी तरीके से कॉपरेट करेंगे। अगर मैंने सोचा है आप लोगों के बारे में, तो आप लोगों को भी ये सोचना होगा कि हमारा ही भला सोचा जा रहा है। कोर्स खत्म करना बिल्कुल डिफरेंट चीज है, बिल्कुल डिफरेंट चीज है। कोर्स खत्म हो जाएगा, 1 महीने का टाइम भी दिया जाएगा, 1 महीने में सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। गारंटी दे रहा हूं मैं, 1 महीने में सारा कोर्स खत्म हो जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, मैं कोर्स खत्म नहीं करा रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं। मैं आपको वो चीज करा रहा हूं जो एग्जाम हॉल में आप करके आएंगे। फॉर्मेलिटी पूरी नहीं कर रहा हूं मैं। और मुझे पूरा भरोसा है, मुझे यकीन भी है पूरा कि बहुत सारे बच्चे, मैक्सिमम बच्चे आउट ऑफ 30, पहले CBT 1 में 30 आउट ऑफ 30 लाएंगे और CBT 2 में 35 आउट ऑफ 35 लेके आएंगे। पूरा यकीन है मुझे। लेकिन जो नहीं लेके आएंगे भाई, उनका क्या? वो भी तो मुझसे ही पढ़े हैं, वो भी तो मुझसे ही पढ़े हैं, तो मुझे उनको भी साथ लेके चलना है। इसलिए जो थोड़े से होशियार बच्चे हैं वो भी प्लीज परेशान मत हुआ करो, बिल्कुल भी परेशान मत हुआ करो। आप ये सोचते हो कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। कमजोर बच्चे भी आपके छोटे भाई बहन हैं, और जो कमजोर हैं वो थोड़ा सा पेशेंस रखा करो। और जो ये इधर उधर की बात ज्यादा करते हैं वो थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करके आया करो। ओवर कॉन्फिडेंस वाले बच्चे मैंने लगातार तैयारी करते हुए देखे हैं, 5-5 साल की तैयारी करते हुए देखे हैं। 2020 से इस चैनल पे पढ़ा रहा हूँ, 2025 आ चुकी है। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो जब भी देखे थे, और आज भी कभी कभी उनके मैसेज पाता हूँ कि सर अब ओवर एज हो चुके हैं, अब क्या करें, आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? मेरे भाई, बड़ा गंदा फील होता है कि उन लोगों को भी हम लोगों ने ही पढ़ाया था, उन लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसलिए मेरे प्यारे दोस्त, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये स्थिति पैदा ही ना हो। आप लोगों को अभी से अपने आप में चेंज लाना होगा। मिलेंगे कल एक बेहतरीन क्लास के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।